साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे हाथ क्यों खींच लिया तूने? हाँ? आप तो अनहोनी को होनी कर सकते हैं साईं बाबा, और आप हैं भी कृपालु। इन दोनों पर अपनी कृपा कीजिए और इन्हें संतान सुख दीजिए। शिरडी के साईं बाबा को नमस्कार करो, वो ही विठोबा हैं और उन्होंने तो स्वयं तुम्हें बुलाया है। मैं शिरडी वाले साईं बाबा के पास क्यों जाऊं? मेरे सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जो हैं। दर्शन हो गए साईं बाबा के? यूं समझो कि भगवान के दर्शन हो गए। पार्वती, पार्वती, माँ भैया आ गए। पार्वती, चल, आज मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। कब तक सहेंगे ये पार्वती का जुल्म? आ, ये दोनों बाहर क्यों गई हैं? जरूर कुछ बोलेंगी मेरे खिलाफ। ये लीजिए। पोंडा जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब प्रणाम माँ जी। प्रणाम करने का नाटक ये अपने पति के सामने मत करो बहू। उसके पीछे से जो बात बात पर हमें सुनाती रहती हो वो बताओ उसे। ये क्यों बताएगी? मैं बताती हूँ। भैया, आपके सामने तो ये बड़ी सती सावित्री, सुशील और आज्ञाकारी बनने का नाटक करती रहती है, लेकिन आपके जाने के बाद हर बात पर हम पर हुक्म चलाती है भैया। सारा दिन हमसे घर का काम करवाती है, और तो और मुझे जानवरों की तरह मारती भी है भैया। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो सुभद्रा। मैं सब समझता हूँ। शकुंतला को घर से बाहर निकालकर तुम्हारा मन नहीं भरा, जब पार्वती के पीछे पड़ी हो। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? सच झूठ तुम जानो। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, मैं पार्वती के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। सुन लिया माँ जी। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि आपके बेटे को आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अब मैं जो बोलूंगी वही सच होगा, और आप दोनों भी वही करोगी जो मैं करने के लिए कहूंगी। अब जल्दी से जाओ और अपने बेटे और बहू के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करो। जाओ। हटो। माँ, अब तो हम अपनी फरियाद भी किसी को नहीं सुना सकते माँ। अपने अपने कर्मों का फल
हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। श्यामा, 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 इधर आओ। अरे जल्दी इधर आओ। क्या हुआ साईं बाबा? आपने क्यों पुकारा मुझे? कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर है। अरे देख देख, उधर देख। सांप? अरे श्यामा, देख क्या रहे हो? जाओ भगाओ उसे। अरे जाओ। ये तो जहरी है। पिछले जन्म में मनुष्य योनि में थे। तुम्हारी वृत्ति दूसरों का बुरा करने की थी, जो अब भी है। योनि बदल गई है। अब तो डंक मारना छोड़ दो। हाँ? गया। आपकी चादर में जहरीला सांप था साईं बाबा, और आप हंस रहे हैं। अरे आप हंस रहे हैं? उस वक्त तो डर गए होंगे जब मुझे आवाज दी। अरे श्यामा कहाँ हो? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब हंस रहे हैं? अरे श्यामा, मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ। क्यों? पिछले जन्म में तुम दोनों में दुश्मनी थी। अब उसने उसी वृत्ति के साथ इस जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया है। वो तुम्हें डंक मारना चाहता था। बचना उससे। डंक मारने का मौका नहीं देना उसे। लो, मैं क्यों चिंता करूं? मैंने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। हाँ। काय हो? ये मुझे खेतों में क्या दिखाने लाए हैं? भाईजान, मैं जानता हूं ये सब खेत तुमने पहले से देखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इन्हें आज एक नई दृष्टि से देखो। नई दृष्टि से? हाँ, क्योंकि कल तात्या को यहाँ हल चलाना है, खेती करनी है। आओपन तात्या भी बच्चा है। अब बचपन छोड़कर उसे बड़ा होना है। घर के काम के साथ साथ उसे खेती भी करनी होगी। क्यों? भाईजान, कल मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या क्या काम है उन सब का तो पता होना चाहिए ना उसे। कहाँ जा रहे हैं आप? एक यात्रा पर। आहो, हम भी आपके साथ आएंगे। नहीं भाईजान, मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूं वहां अकेले ही जाना पड़ता है। काय हो? आपको साईं बेटे ने शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दे दी है? हाँ भाईजान, वही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। बस उनका स्मरण करते करते ही मैं यात्रा पर चला जाऊंगा। साईं बेटे, साईं बेटे, साईं। क्या हुआ माँ? आप ऐसे भागे हुए क्यों आ रही हैं? वो तात्या के पिताजी कह रहे थे कि तुमने उन्हें शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दी है। क्या ये सच है? वो बोल रहे थे कि वो अकेले ही जाएंगे। तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने बताया नहीं आपको? हाँ, कह रहे थे कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? अगो बाई, मी पण किती वेडी है। सचमुच में पागल हूँ। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि तुमने उन्हें इजाजत दी है। वेडी।
अगर तुमने उन्हें इजाजत दी है तो डर किस बात का है? यात्रा के लिए जाना है तो हो सकता है कोई मन्नत मांगी हो और फिर अकेले ही जाना हो। अगर उन्हें खतरा होता तो क्या तुम उन्हें जाने देते? नहीं ना? साई बेटी, तुम्हारा आशीर्वाद तो हर पल उनके साथ रहता है। हाँ, तो फिर कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कुछ नहीं होगा उन्हें, किसी बात का डर नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, माँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। साईं बाबा। महालसापति, आज मैं पहली बार अपने आप को मां के सामने कमजोर पा रहा था। ये नाजुक रिश्ते ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। मां जब मुझसे बातें कर रही थी तब मैं सोच रहा था कि कैसे बताऊं मां को कि गोते पाटिल अब अपने जीवन के अंतिम सत्य की महायात्रा की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि इस यात्रा में इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता, नहीं जाता। महालसापति, ये कैसी विडंबना है कि मैं यहां दुर्बलों, शोषितों, पीड़ितों और गरीबों को करुणा देने आया हूं, लेकिन मैं अपनी मां को करुणा नहीं दे सकता, करुणा नहीं दे सकता। सबका मालिक एक। दासगणों, साईं बाबा के शिरडी का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। नाना साहेब, सतयुग में शम तथा दम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में पूजन और कलयुग में भगवान कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। इसीलिए मैं हरि कीर्तन करता रहता हूं। साईं बाबा का कीर्तन करो दासगणों, साईं बाबा का। आपकी जिह्वा तो शिरडी के साईं बाबा का कीर्तन करते हुए थकती ही नहीं है। क्या भगवान का कीर्तन करते हुए किसी की जिह्वा थकती है दासगणों? साईं बाबा अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने आनंदी का और संत एकनाथ ने
पैठण का महत्व बढ़ा दिया, उसी प्रकार साईं बाबा ने शिरडी का महत्व बढ़ा दिया। साईं बाबा की वजह से शिरडी, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महिबलेश्वर बन गई है। नाना साहिब, क्षमा चाहता हूं। मेरा तीर्थ क्षेत्र सदगुरु श्री वामन शास्त्री के चरणों में है। मैंने गोली बुआ को भी कह दिया है कि मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम चाहे कितना भी इनकार करो दास कड़ू, शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। यही तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र है और यही तुम्हारा पंढरपुर है। साईं बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, चल अचल, सजीव निर्जीव, चरिंद परिंद सबको पागल बना रखा है। अब साईं बाबा के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। उनके दर्शन नहीं होते तो लगता है हमने कोई पाप किया है। मैं भी जब नासिक से चाय की पत्ती लेकर आता हूँ तो सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में रखता हूँ। वो उसको हाथ लगाते हैं, तब मैं अपनी दुकान पर लेके जाता हूँ। माधवराव जी, मैंने सुना है साईं बाबा ने आपको सर्प के बारे में सावधान किया है। मजाक मजाक है। साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुंच रहे हैं सगुन। अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। माधवराव जी, माधवराव जी होश में आइए, होश में आइए माधवराव जी। साईं बाबा, अब तो आप ही माधवराव जी को बचा सकते हैं। चलो। वैद्य जी, ये सगुण नायक माधवराव जी को लिए कहाँ जा रहा है? ना जाने क्या हो गया है इसे। माँ, क्या हुआ माधवराव जी को? माँ, वो गुरुजी को सांप ने काटा है। हाँ, सांप ने काटा है? अरे बाप रे। शायद उन्हें मालूम नहीं वैद्य जी तो यहाँ है। हाँ। अरे राम राम राम, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें सगुन? अरे जल्दी से इन्हें पेड़ के नीचे बिठा दो। हाँ, पहले मैं जहर को फैलने से रोकता हूँ। लेकिन वैद्य जी, इनकी हालत देखिए, जहर तो फैल चुका है। मेरी जैसी भी हालत है सगुन। सगुन नायक, मुझे जल्दी से द्वारका माई ले चलो। अब जो भी करेंगे साईं बाबा ही करेंगे। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर कदम रखता है, उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। अरे कहाँ सुनो, अरे रुको, रुको। राम राम। वैद्य जी, माधवराव देश पांडे तो गया साईं बाबा के पास। अगर ऐसा ही रहा ना तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चुप करो मूर्खों, देखता हूँ कौन मेरी दुकान बंद करता है। कहाँ जा रहे हैं? अरे द्वारिका माई में। क्यों? अरे उस माधवराव पर उस ढोंगी साईं का असर नहीं चला तो उसका इलाज करेगा कौन? क्या? हाँ, वैद्य कुलकर्णी। सत्यानाश हो जाए उस ढोंगी का। क्या हुआ? ऐसे क्यों पकड़ा है माधवराव जी को? इन्हें सांप ने काटा है मालसापति। साईं बाबा, साईं बाबा मुझे बचाइए। सांप ने मुझे, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा। चले जाओ। साईनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ, हटो, चले जाओ।
चले जाओ यहाँ से। दैत जी, साईं बाबा आपको जाने को बोल रहे हैं, वो भी डांट कर। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो? वो माधव राव को बोल रहा है। कृतज्ञ। इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराज जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे उतर। साईं बाबा, गुरुजी तो आपके भक्त है, और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरुजी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? दूर हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए। अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये ले, हट जा, आ गया। उतर, उतर नीचे, नीचे उतर, भाग यहाँ से। इससे पहले तो साईं बाबा कभी इतने गुस्से में नजर नहीं आए। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं आपके चरणों मैं कहता हूँ नीचे उतर। शीश रगड़ने आया हूँ साईं बाबा, शीश रगड़ने आया हूँ। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नहीं ऊपर मत चढ़ना तुम। नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे जा, चला जा, चला जा यहाँ से। खबरदार जो ऊपर चढ़ा, नीचे नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। माधवराव जी, ये दवा पी लीजिए, फौरन पी लीजिए। जहर फैलने से रुक जाएगा। माधवराव जी, मेरी बात सुनिए। पी लो, पी लो। नीचे, नीचे। माधवराव जी, नहीं चाहिए मुझे दवा। मुझे साईं बाबा की कृपा चाहिए। का आशीर्वाद चाहिए। साईं बाबा को मुझे बचाना होगा, मुझे बचाइए। नहीं तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। आपने ही मुंह मोड़ लिया साईनाथ, तो मैं किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण जाऊं? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्यामा, कैसे हो अब? ठीक हो ना? हम्म।  आपने मुझे कृतज्ञ कहा,
कोई अपने भगवान से भला कैसे कृतज्ञ हो सकता है? मैं आपकी शरण में आया, आपने मुझे ठुकराया, मुझे डांटा, उस पर चिल्लाए, उधर जाओ, ऊपर मत आना, चले जाओ। अरे मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, जानते हो तुम? अगर मुझे ठुकराना ही था तो बुलाया क्यों साईनाथ? बुलाया क्यों? आप मेरे गुरु हैं और आप ही ने मुझे ठुकराया, सबके सामने मेरा उपहास किया। जब गुरु ही शिष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो शिष्य के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय अपने जीवन समाप्त करने के। और अब मैं भी यही करने जा रहा हूं। मैं यही द्वारका माई में ही आपके चरणों में अपना दम तोड़ूंगा, दम तोड़ूंगा। ठहरो श्यामा, ऐसे कैसे दम तोड़ दोगे श्यामा? मैं तुम्हें भला मरने दूंगा? कैसे शिष्य हो तुम? गुरु की भाषा भी नहीं समझते? अरे मैंने तुम्हें नहीं, उस सांप को कृतज्ञ कहा था। पिछले जन्म में तुमने उस पर बहुत उपकार किया था, फिर भी उसने इस जन्म में तुम्हें डंक मारा। क्या वो कृतज्ञ नहीं था? लेकिन बाबा, आपने गुरुजी को सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ने दी? मैंने नहीं तो? लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे गुरुजी तो मेरे श्यामा हैं, श्यामा। ये मुझे डांट भी सकता है, इसकी डांट मुझे प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। मैं भला सीढ़ी चढ़ने से कैसे रोक सकता हूँ लक्ष्मी बेटी? लेकिन आपने रोका साईं बाबा, आपने कहा ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतरो, उतरो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मैंने सांप के जहर को उतारने के लिए कहा था। नीचे उतरो और नीचे उतरो, उतरो और नीचे। श्यामा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा था, वो तो मैं सांप के जहर को उतारने के लिए क्रोध रूपी विष का प्रहार कर रहा था, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों का संबंध कैसा है। श्यामा, क्योंकि जहर का कहर तो खत्म हो गया। और हाँ, लेटना मत, चलते रहना, टहलते रहना, ताकि नींद ना आए। नींद आए तब भी मत सोना। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। जो आज्ञा साईं बाबा, जो आज्ञा। सुभद्रा! जी भाभी। पानी गर्म हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाती हूँ। जी करता है उस चुड़ैल को इसी गर्म पानी से जला दूं।
लीजिए भाभी। ये गर्म पानी है? हाँ भाभी, अभी अभी तो चूल्हे से उतारा है। जरा देखो तो कितना गर्म है। ये क्या किया तूने बहू? सजा दी है मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करने की। दोबारा भड़काया तो पानी से नहीं, जलती हुई लकड़ी से जला डालूंगी। जरा देखो तो। अब तो कोंडा जी को शिकायत करनी ही पड़ेगी इस चुड़ैल पार्वती की। कोई फायदा नहीं है माँ, कोई फायदा नहीं है। हमने जो जो तकलीफें शकुंतला भाभी को दी है, आज हम वही सब भुगत रहे हैं माँ, है ना माँ? हाँ बेटी, सच कहते हैं, जो बोएगा वही काटेगा। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। बिना शुभ कर्मों के जीवात्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होता। अतः उसे दूसरों की निंदा करने में अथवा दूसरों से घृणा करने में व्यर्थ न गंवाकर ईश्वर की आराधना में लगा दो। हर किसी का आदर करो, अनादर नहीं। हर किसी को प्रेम दो, नफरत नहीं। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को वस्त्र दो, तो ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे। स्वार्थ से प्रेरित होकर जब तुम अपनों के ही शत्रु बन जाते हो, तब तुम मनुष्य स्तर से पशु स्तर पर आ गिरते हो। फिर तुम्हारा उत्कर्ष कैसे होगा? तुम्हारी उन्नति कैसे होगी? तुम उस पर क्रोध मत करो और कभी अभद्र व्यवहार मत करो। जो अभद्र व्यवहार करते हैं उनका जीवन दुष्कर हो जाता है। जो सत्कर्म करते हैं ईश्वर सदा उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक है। पार्वती, पार्वती, रो क्यों रही हो? ये क्या हुआ? देखिए ना, माँ जी ने मेरा हाथ गर्म पानी में डुबो दिया। माँ! अरे अच्छा हुआ कोंडा जी बेटा, तुम जल्दी आ गए। देख देख तेरी लाडली पत्नी की करतूत, किस तरह से सुभद्रा का हाथ जला दिया गर्म पानी से। बहुत हो गया। अपनी की गई हरकत को छुपाने के लिए पार्वती पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। कोंडा जी, पहले भी शकुंतला के साथ तुमने यही किया था और आज फिर? ये झूठ है भैया। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। एक बात याद रखो माँ, अब अगर पार्वती को जरा भी तकलीफ दी तो मैं इस घर के 2 हिस्से कर दूंगा। एक में तुम और सुभद्रा रहोगी और दूसरे में मैं और पार्वती। और इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म। डरिए मत माँ जी, मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी।
इससे पहले ही मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर कर दूंगी। आप वेद शास्त्र पढ़े जरूर हैं शास्त्री जी, लेकिन हम निर्गुण और निराकार भगवान में नहीं हैं, बल्कि सगुण और साकार भगवान में विश्वास करते हैं। यही तो आपकी भूल है। परमेश्वर निराकार है और आपको निर्गुण निराकार की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सगुण और साकार की उपासना करने के अज्ञान का फायदा पाखंडी उठाते हैं और अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। शास्त्री जी, आप हमारे साईं बाबा का अपमान कर रहे हैं। अरे कैसे विद्वान हैं आप? केवल चर्म चक्षुओं से ही संसार को देख रहे हैं, अंतर चक्षुओं से नहीं। हाँ? श्यामा, शास्त्री जी विद्वान हैं और विद्वानों की सदा पूजा करनी चाहिए। महालसापति, शास्त्री जी आए हैं तो हमारी शंका का निवारण अवश्य करेंगे। शास्त्री जी, ब्रह्म के कितने स्वरूप हैं? 2। कौन कौन से? निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण है वो निराकार है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। और जो निर्गुण है साकार है, अर्थात जिसका आकार है, जिसका रूप है। तो एक ही ब्रह्म के ये दोनों स्वरूप हैं। यही तो कहा है मैंने। फिर भी कोई सगुण साकार की यानी मूर्ति की यानी भगवान के रूप की पूजा करता है और कोई निर्गुण निराकार की। इसमें नई बात कौन सी की आपने? शास्त्री जी, शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये ठीक है ना शास्त्री जी? जी हाँ। मनुष्य का पहला गुरु कौन है शास्त्री जी? मनुष्य की अपनी माँ। क्या वो निर्गुण है, निराकार है? क्या माँ अच्छे बुरे गुणों से रहित है? क्या उसका कोई रूप नहीं? गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी आध्यात्मिक पथ का पथिक नहीं बन सकता। मैं ठीक कह रहा हूं ना शास्त्री जी? आप ठीक कह रहे हैं। आपका भी कोई गुरु होगा? जी। क्या वो निर्गुण है, निराकार है या बिना शक्ल के हैं? चुप क्यों है शास्त्री जी? जवाब दीजिए, दीजिए दीजिए। नहीं, मेरे भी गुरु हैं, सगुण साकार। शास्त्री जी, मनुष्य स्वयं आकार में है, उसके पास शरीर है, रूप है। इसलिए मनुष्य का आकार ईश्वर की उपासना करना स्वाभाविक ही है। भगवान का रूप सामने हो तो ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक पहचान सी बन जाती है ना। जब तक सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती, और सगुण उपासना में जैसे जैसे अग्रसर हो जाता है वैसे वैसे उसमें ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश किया जाता है। अगर आप अपने मन की आंखों से देखेंगे तब आपको विश्वास होगा कि खुद साईं बाबा सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे अहंकार को मिटा दिया है। मैंने आप पर संदेह की उंगली उठाई। मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं।
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे सद्गुरु साईनाथ, आप वैराग्य प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। आप अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं, उद्धारक हैं। आप ईश्वर का अवतार हैं। आप शरीरधारी होकर भी निर्गुण निराकार हैं। आप साक्षात सच्चित और आनंद हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। साईं बाबा जैसे ईश्वरीय अवतार को आपने अभी तक नहीं पहचाना तो आप आंखें होते हुए भी अंधे हैं और कानों के होते हुए भी आप बहरे हैं। साईं बाबा तो भगवान हैं, सगुण साकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी। नाना साहेब, क्या आप मुझे शिरडी लेकर चलेंगे?